अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या वाकई कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है? पिछले 24 घंटे में ये बात लगातार उठ रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने का फैसला किया है। इसके क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस मुस्लिमों के लिए कुछ भी करने को तैयार है? क्या अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां भी इसी तरह के धर्मांतरण विरोधी कानून को कांग्रेस सरकार वापस लेगी? क्या देश भर में कांग्रेस इस कर्नाटक के फैसले के साथ एक संकेत देना चाहती है कि वे भाजपा के लिए हुए फैसलों को धार्मिक नजरिए से देखती है और उनमें बदलाव करेगी? क्या कांग्रेस को रक्षा कानून को भी बदलेगी? कर्नाटक के एक मंत्री तो कह ही चुके हैं कि जब भैंसे को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं? क्या कांग्रेस कई राज्यों में मुस्लिमों के वोट पाने के लिए इस तरह की योजनाएं लागू करेगी? आज हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस का हाथ किस तरह से जिहादियों के साथ है, इसको समझने के लिए हमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट भी देखना होगा। इस ट्वीट में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अज्ञानी सनातनी धर्म विरोधी आरएसएस के स्वयं सेवकों को और बाबाओं को जिहाद का क्या मतलब होता है यह समझाना होगा। एक तरह से दिग्विजय सिंह भी जिहाद को एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे आरएसएस और बाबाओं को जो प्रवचन और पाठ करते हैं, सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्हें जिहाद समझने को कह रहे हैं। इसे किस रूप में लिया जाए? कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनते ही धर्मांतरण विरोधी कानून हटाने का फैसला किया है, जबकि कांग्रेस ने यहां पर जो चुनाव लड़ा था वो भ्रष्टाचार को लेकर लड़ा था। कांग्रेस का यह कहना था कि ये 40% वाली सरकार है, लेकिन अभी तक इस सरकार ने किसी भी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। लगभग 1 महीना होने के बावजूद कांग्रेस ने न तो भ्रष्टाचार पे कोई सवाल उठाया, न किसी भ्रष्टाचार की गिरफ्तारी की है, न ही किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई का संकेत दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो सबसे पहला काम किया है वो धर्मांतरण विरोधी कानून को हटाना, यानी एक तरह से जिहादियों के पक्ष में खड़ा होना। दूसरा, कांग्रेस ने जो काम किया है वो काम किया है पाठ्य पुस्तक से हेडगेवार और दामोदर सावरकर को हटाना। ठीक है, ये आप पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर सकते हैं, उन्हें पहले की स्थिति में ला सकते हैं, लेकिन क्या सरकारों की प्राथमिकता धर्मांतरण, जिहाद और टेक्स्ट बुक में बदलाव ही रह गई है, चाहे किसी की भी सरकार हो? इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने इसी मुद्दे को क्यों चुना और क्या यह मुद्दा मध्य प्रदेश चुनाव में भी असर करेगा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। ये सब उनका जो एजेंडा है, आप समझ रहे होंगे, वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं देश में। और मैंने शाम को भी कहा था, और देश को भी समझना चाहिए, प्रदेश को भी समझना चाहिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ कदम बढ़ा दिए और इसलिए पूरे प्रदेश को सोचना चाहिए। कर्नाटक का जो धर्मांतरण कानून है उसमें
किसी से भी जबरिया धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा केवल विवाह करने के लिए धर्मांतरण करने पर उस विवाह को रद्द किए जाने का अधिकार है। ऐसे में संविधान भी इस बात को कहता है कि जबरिया किसी से धर्म परिवर्तन कराना या जबरिया कोई भी काम कराना अपराध है, गुनाह है। ऐसे में जबरिया धर्म परिवर्तन को रोकने वाले कानून को हटाने की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ती है? क्यों कांग्रेस को लगता है कि इस कानून को हटाया जाना चाहिए? अकेला कर्नाटक ही ऐसा राज्य नहीं है जिसके यहां धर्मांतरण विरोधी कानून है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। तो क्या कांग्रेस इसे हटाने की कोशिश करेगी? मध्य प्रदेश में भी गोरक्षा अधिनियम और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। तो क्या यह माना जाए कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो भी इसी तरह से कानून को हटाने की कोशिश करेगी? धर्मांतरण और जिहाद को लेकर यह बहस लंबी चलेगी। आने वाले 3 राज्यों के चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा और कांग्रेस को इसके लिए कई सारे जवाब देने होंगे। भाजपा के पास कांग्रेस के इन कामों के लिए कई सारे सवाल होंगे, मौके होंगे। हम इसी तरह से आगे भी आपको सरकारों के फैसलों पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें और बेहतर करने की सीख मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। आपके कमेंट्स का भी स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद।